साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। ISPR के मुताबिक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 15 माह तक जारी रही। मुलजिम के खिलाफ 4 इल्जामात पर कार्रवाई की गई। इन इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल की गलत इस्तेमाल और मुतल्लिका अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। ISPR के मुताबिक फैज हमीद को दिफा का मुकम्मल कानूनी हक फराहम किया गया। सजा याफ्ता मुजरिम को अपील का हक हासिल है। सियासी अदम इस्तेकाम में मुबैना किरदार के अलग मामलात भी ज़ेरे गौर। दीगर मुतल्लिका पहलुओं पर अलहदा कार्रवाई जारी है। फैज हमीद के खिलाफ फैसला तारीखी है। मजीद तहकीकात और ट्रायल अभी बाकी है। ये वाज़ेह पैगाम है कि आइंदा ऐसी गलतियां नहीं की जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की चनियोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गवर्नर राज के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई बात नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। तहरीक इंसाफ खुद ऐसे हालात पैदा करना चाहती है। बानी PTI ताकत के नशे में धमकियां देते थे। मरियम नवाज और फरियाल तालपुर को टारगेट किया गया। उन्होंने सियासत में गलत रवायात डाली, नफरत और इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाया। वो आज मकाफाते अमल से गुजर रहे हैं। अपने जराइम का इसी जिंदगी में जवाब देना पड़ रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, नवाज शरीफ के अपने फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया था। रब्बुल इज़्ज़त ने उनके भाई को वज़ीर आज़म और बेटी को वज़ीर आला पंजाब बनाया। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशी आज वक्त के कटहरे में खड़े हैं। बानी PTI को लाने वाले और नवाज शरीफ को कैद जलावतन करने वाले आज कहां हैं? कहा, कौम बरसों फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। ये बहुत बड़ा फैसला है, एक तारीखी फैसला है और हम ये समझते हैं कि ये हक और सच की फतह है। देखिए, पाक फौज का जो इंटरनल मैकेनिज्म है अकाउंटेबिलिटी का और इंसाफ का, वो बहुत स्ट्रांग है। 15 माह ये ट्रायल हुआ, एक लंबा अरसा जो था वो शवाहिद और सबूत पेश किए जाते रहे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाद मैं समझता हूँ कि एक तारीखी फैसला आया है कि जो रेड लाइंस क्रॉस की गई थी, जो सियासी मुदाखलत है, रिटायरमेंट के बाद जब इन पे कदरन थी कि ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये PTI के सियासी मुशीर बने। इन्होंने PTI की पूरी पॉलिटिकल सपोर्ट की। 9 मई जैसे वाकयात और दीगर जो वाकयात थे जिसमें इंतशार फैलाना, स्टेट के खिलाफ जो है वो बगावत करना, एजिटेशन करना, वो तमाम चीजें इन पर साबित हुई हैं। नाजायज अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना, ये तमाम चीजें सबूतों के साथ, जिसे हम नाकाबिले तरदीद सबूत कहते हैं, ये साबित हुआ है। बड़ा फेयर और जस्ट फैसला आया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तर्ड ने फैज हमीद के खिलाफ फैसले को हक और सच की फतह करार दे दिया। कहा, कानून से कोई बालातर नहीं, रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई है। फैसला शवाहिद की बुनियाद पर आया। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है, जिसकी वाज़ेह मिसाल सब ने देख ली। अता तर्ड ने कहा, फैज हमीद PTI के सियासी मुशीर भी थे। सियासी मामलात की मजीद तहकीकात होंगी। फैज हमीद के साथ देने वाले सियासतदानों का फौजी अदालत में ट्रायल होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, फौज का अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम मजबूत है। फैज हमीद अपनी सरकारी और अस्करी हैसियत का नाजायज इस्तेमाल करते रहे। मेरे खिलाफ मुकदमे में भी फैज हमीद बराह रास्त मुलव्वस थे। फैज हमीद की 9 मई वाक़े में मुलव्वस होने की अफवाहें बहुत देर से मौजूद हैं। 9 मई की केसेस फैज हमीद पर बाकी है, जनरल तो अब हो रहा ही नहीं। जब 9 मई के जब केसेस की बारी आएगी तो आप समझते हैं कि जिस सियासी पार्टी ने किया उसका क्या आपको फैसला नजर आ रहा है दीवार पे लिखा हुआ। तो इसमें भी लाउड एंड क्लियर बात है। अभी 9 मई रहता है, ऐसे सारे इश्यूज जिसमें इन्होंने तबाही मचाई, फैज हमीद ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, रियासत को नुकसान पहुंचाया, सियासत को नुकसान पहुंचाया, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, अदलिया को नुकसान पहुंचाया, मीडिया को रूल आउट करने की रूल करने की कोशिश की। तो अब जो बानी और जो पोलिटिकल पार्टी इसके साथ इन्वॉल्व थी, स्पेशली 9 मई, वो उसका अभी एहतसाब का अमल जारी है। जब आप अपने को नहीं छोड़ेंगे और जो बुनियाद पाकिस्तान में रख दी गई है सजा और जजा की, कि पाकिस्तान से बड़ा किसी का बाप नहीं है। अब ये इब्तिदा है, 9 मई के केसेस बाकी हैं। ये लंबा चौड़ा इंसाफ का सिलसिला अब नहीं रुकेगा।
सेनेटर फैसल वावदा का कहना है पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं, अपने इदारे का एहतसाब करना चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का सबसे बड़ा क्रेडिट है। अगर आप अपने आदमी का ट्रायल नहीं छोड़ेंगे तो बाकी कोई बचेगा। सियासी जमात को अब किसी भी किस्म की रायत नहीं मिलेगी, बानी पीटीआई समेत सब गिरफ्त में आएंगे। फैसल वावदा ने कहा पाकिस्तान में एहतसाब का अमल चल पड़ा है, अब दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान की सियासत में मुस्बत असर होगा और वो फ्यूचर में उन जर्नलों को इस पे जो है वो ब्लॉक करेंगे कि आप ऐसे चीज़ें ना करें जिस पे कल आपको सजा हो सकी। हमारा सूबा तो फैज़ हमीद साहब की वजह से, उनकी एक चाय की प्याली की वजह से सफ़र हुआ, तो वो तो आप देखें कि वो चाय की प्याली तो हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी और पड़ रही है। कुल अगर कोई भी पाकिस्तान से अपने आप को बेरुज़मा ठहराएगा, पाकिस्तान से कोई ऊपर है या रियासत से ऊपर समझेगा, तो डेफिनेटली वो सजा हो सकते हैं। सबसे पहले रियासत और फिर उसके बाद सियासत होनी चाहिए। फैज हमीद की चाय की प्याली की कीमत पूरे खैबर पख्तूनख्वा ने चुकाई। सजा इख्तियारात से तजावुज करने वालों के लिए वाज़े पैगाम है, शरीक मुल्जिम को भी सजा मिलनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है बानी पीटीआई आसमान से नहीं उतरे कि इन्हें सजा ना हो। फैज हमीद की सजा से पाकिस्तान की सियासत पर अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि रियासत पहले और सियासत बाद में है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कहना है फैज हमीद को सजा इदारे का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान के मुफाद में जो होगा हम वो ही करेंगे। हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले हमने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात की, मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो चुका, हुकूमत अरबों की चोरी का हिसाब दे, मुल्क में फैक्ट्रियां बंद हैं, नौजवान बैरून मुल्क भाग रहे हैं। यूट्यूबर आदिल राजा ने माफी मांग ली। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम करने का इल्जाम तस्लीम कर लिया। कहा मेरे पास तकमेज इल्जामात के दावे का कोई दिफा नहीं था। लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा झूठा करार देकर साबिक ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला दिया। फैसले में कहा गया तमाम इल्जामात बेबुनियाद, बिला सबूत और झूठ पर मबनी थे। आदिल राजा को 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी अखराजात फौरी अदा करना होंगे। हुक्म ना मानने पर तौहीन अदालत जुर्माना और जेल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात, दो तरफा तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म का तजारती और इक़्तिसादी रवाबित को मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। कहा कराची और गवादर की बंदरगाहों का जोग्राफिया मसाली है, तुर्कमानिस्तान बंदरगाहों को जनूबी एशिया और इससे बाहर अपनी रसाई को बढ़ाने के लिए बरूए कार ला सकता है। वज़ीर आज़म दौरे तुर्कमानिस्तान में मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीरा भी वफ्त में शामिल। सोशल मीडिया कंपनियों का आदम तावन, हुकूमत ने सख्त कार्रवाई और आलमी अदालत जाने का इंदिया दे दिया। वज़राए मुमालिक तलाल चौधरी और बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि दहशतगर्दी में मुलव्वस अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से चलाए जा रहे हैं। इन अकाउंट्स की बंदिश के लिए सोशल मीडिया कंपनियों का रिस्पॉन्स इंतहाई कमजोर है। फलस्तीन बारे और दीगर पोस्ट ऑटो डिलीट हो जाती हैं तो दहशतगर्दी की क्यों डिलीट नहीं होती। IMF ने पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की किस्त जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल हो गई। 1 अरब डॉलर तौसीक फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत जारी किए गए। IMF ने 20 करोड़ डॉलर्स क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में जारी किए। चंद रोज कबल IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने फंड्स की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। नॉर्वे के सफीर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर वजारत खारजा ने सख्त तरीन अल्फाज में डिमार्श जारी कर दिया। दफ्तर खारजा के मुताबिक सफीर का सुप्रीम कोर्ट में जेर समात ईमान मजारी केस की समात में शरीक होना वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि वो अपनी खुद मुख्तारी और अदालती अमल में किसी भी बैरूनी मुदाखलत को कतन बर्दाश्त नहीं करेगा।
मुआवने खसूसी इतलाआत के पी शफी जान कहते हैं नून लीग का पीटीआई को मुल्क दुश्मन करार देना खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बयानिया है। सियासी इख्तिलाफ को गद्दारी से जोड़ना कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। अवाम सब कुछ देख रही है। ताकत के जोर पर सच नहीं छुपाया जा सकता। मानी पीटीआई के करोड़ों वोटर्स हर ज्यादती याद रखेंगे। फैसला अब अवाम करेगी। कराची में ई चलान के लिए ट्रैफिक पुलिस का एक और बड़ा इकदाम। शहर में ड्रोन के जरिए ई चलान का सिलसिला शुरू। सदर ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट, एमप्रेस मार्केट और इतराफ के इलाकों में ड्रोन की परवाज। नो पार्किंग, डबल और ट्रिपल पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के ई चलान किए गए।